नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की आज के दिन हुई थी स्थापना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को की गई थी। इसका गठन ब्रिटिश भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके किया गया था। इसके साथ ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बैंक बन गया था। इंपीरियल बैंक ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तक ब्रिटिश भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। इसके पश्चात देश की आज़ादी के बाद 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नया नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में देश का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय को आज के दिन राष्ट्र को किया गया था समर्पित। तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी ने 27 जनवरी 1974 को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह संग्रहालय नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में स्थित है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित वस्तुओं का विस्तृत संग्रह देखा जा सकता है। 3 मूर्ति भवन का निर्माण 1930 में ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टो रसेल ने किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह भवन प्रधानमंत्री के निवास में परिवर्तित हो गया था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। 3 सैनिकों की मूर्ति की वजह से इस भवन को 3 मूर्ति भवन कहा जाता है। मुगल बादशाह हुमायूं का आज के दिन हुआ था निधन। मुगल सम्राट हुमायूं का निधन 27 जनवरी 1556 को हुआ था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 को भारत की राजगद्दी संभाली थी। हुमायूं का शासन 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था और हुमायूं को काबुल, सिंध, अमरकोट, ईरान में निर्वासन में रहना पड़ा था। बाद में ईरान के शासक की मदद से हुमायूं ने मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीत लिया था और 1555 में शेर शाह के अधिकारियों को हराकर फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया था। थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब के आविष्कार के लिए आज के दिन मिला था पेटेंट। थॉमस एल्वा एडिसन को 27 जनवरी 1880 को व्यावसायिक रूप से सफल व्यवहारिक बिजली के तापदीप्त का बल्ब पेटेंट मिला था। हालांकि उनसे पहले वैज्ञानिक जोसेफ स्वान और हेनरी वुडवर्ड ने भी प्रयोग किए थे और पेटेंट प्राप्त किए थे, लेकिन एडिसन ने लंबे समय तक जलने वाले और व्यावसायिक रूप से व्यवहार बल्ब को विकसित कर दुनिया को एक बड़ा तोहफा दिया था। एडिसन ने न केवल बल्ब का आविष्कार किया बल्कि बिजली वितरण प्रणाली और बल्ब को लंबे समय तक चलाने के लिए कार्बन फिलामेंट और बाद में टंगस्टन के सही उपयोग पर भी काम किया था। इससे यह बल्ब आम जनता के लिए सुलभ और व्यवहारिक बन सका। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।